नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने जा रहे हैं सीएनजी फ्यूल के बारे में। जो कुछ मिथ्स हैं जो लोगों के मन में फर्स्ट कम जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आते हैं सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आते हैं उनके बारे में। और ये जो सवाल हैं, ये जो ख्याल हैं, एक कॉमन मिथ बन जाते हैं सीएनजी गाड़ियों को लेके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं सीएनजी गाड़ियों पे स्विच करने से थोड़ा कतराते हैं और थोड़ा सा बचते हैं कि भाई शायद सीएनजी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे मैंने 4 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है। ऐसे 4 जो क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में पॉपअप करेंगे, मेरे भी दिमाग में रहते थे और आज उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस आज की डेट में स्काई रॉकेट हो चुके हैं। 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल है। अगर रनिंग कॉस्ट पेट्रोल गाड़ियों की कैलकुलेट की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसी वजह से सीएनजी बीइंग अ मोर इकोनॉमिक फ्यूल जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है और सीएनजी गाड़ी लेना काफ़ी इकोनॉमिक हो सकता है। लेकिन जो ये मिथ्स हैं सीएनजी के बारे में, आज आप लोगों के दिमाग में ना रहे, इसलिए इसके बारे में मैंने सोचा कि एक जो है थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो की जाए। और इसमें शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। सबसे पहला मिथ जो क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या सीएनजी को यूज़ करने से जो इंजन है उसकी लाइफ पे, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएनजी को यूज़ करने से इंजन की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो पीरियोडिकली मेंटेन होती है तो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर सीएनजी किट जो है वो कंपनी फिटेड है या फिर वो अगर आफ्टर मार्केट किट है तो उसमें सिक्वेंशियल सीएनजी किट का यूज़ किया गया है, तो उससे जो है इंजन की लाइफ पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पावर के और बीएचपी आउटपुट के थोड़े से जो स्पेक्स होते हैं वो चेंज होते हैं, बट ऑफ कोर्स अब बेसिकली होता क्या है, जो कंपनी फिटेड आपकी जो सीएनजी किट्स होती हैं वो यूज़ करती हैं ईसीयूज़ का। ईसीयूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो आपके सीएनजी के एमिशन को एक कंट्रोल्ड मैनर में जितनी की ज़रूरत है उतना ही आपका गैस फ्लो जो है वो मेंटेन करते हैं। कुछ कंपनीज तो डबल, इनफैक्ट डुअल ईसीयूज़ का यूज़ करती हैं अपने सीएनजी सिस्टम्स में। तो इससे उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस ये, हाँ, ये है एक बात कि उसको पीरियोडिकली मेंटेन होना चाहिए। जो भी उसकी जो वाल्व्स वगैरह होती हैं या फिर जो उसके फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन होने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सीएनजी इंजन को, एक सीएनजी गाड़ी को कैसे टाइम टू टाइम हमें मेंटेन करना चाहिए और कैसे हमें उसको पीरियोडिकली एक बार एक सर्विस सेंटर पर ले जाके किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, आपको इस वक्त आई बटन में दिख रही होगी, आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन और मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, आप वीडियो को फिलहाल लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सीएनजी गाड़ियों के बारे में इसी तरीके की जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इनफैक्ट मारुति और हुंडई, जो कि मेजर मेरे ख्याल से फ़िलहाल कहा जाए कि अकेली जो सीएनजी गाड़ी बनाती हैं इंडिया में, उन्होंने अपनी जो वेल्व सीट्स वगैरह का भी जो उसमें अरेंजमेंट किया है अपने इंजन्स में, उससे गैस फ्लो के टाइम में भी जो वियर एंड टियर है वो कम से कम होती है। तो कंपनी फिटेड सीएनजी किट्स तो दे आर वेरी मार्वलस और उनकी परफॉर्मेंस वगैरह में भी कभी कोई ऐसे इश्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल ठीक होगा कि सीएनजी गाड़ियों को यूज़ करने से गाड़ी के इंजन की जो वो है लाइफ है वो कम होने वाली है। दूसरी एक जो बात आती है दिमाग में कि क्या सीएनजी जो है वो बेटर फ्यूल ऑप्शन है और क्या सीएनजी से जो है वो कॉस्ट सेविंग होती है। बट ऑफ कोर्स ही बात है, आज की डेट में पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा चुका है। अगर मैं अपनी ब्रीज़ा की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरी रनिंग कॉस्ट है, अगर मैं मान के चलता हूँ 103 रुपये का पेट्रोल है, और अगर मैं मान के चलता हूँ कि मान लिया 13 का ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए कि 13 किलोमीटर पर लीटर का जो है गाड़ी एवरेज दे रही है, तो रनिंग कॉस्ट 7.9 समथिंग निकल के आती है। यानी कि मोटा मोटा अगर कहा जाए 8 रुपये किलोमीटर निकल के आती है। ना हमेशा गाड़ी सिटी में चलनी है, ना हमेशा गाड़ी हाईवे पे चलनी है, ये हर किसी के साथ है। एक मिक्स्ड ड्राइविंग अगर निकाला जाए तो हमेशा माइलेज को निकालना चाहिए आपका एक जो ओवरऑल एवरेज निकल के आ रहा है। 16 का मान लिया गाड़ी ने जो है हाईवे पे दे दिया और उसके बाद मान लिया 12 से 13 का जो है वो, तो 13 साढ़े 13 का हम लगा सकते हैं। उसमें मान लिया सिटी में दे दिया तो 13 साढ़े 13 का हम एक माइलेज लगा सकते हैं। तो 13 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से गाड़ी 8 रुपये पर किलोमीटर चलती है। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल्ड है, अगर कंपनी फिटेड हो या बाहर वाली सिक्वेंशियल सीएनजी किट हो, तो गाड़ी 2 से 2.5 रुपये किलोमीटर चलती है। मेरे ख्याल से 25 से 30 किलोमीटर आराम से गाड़ी जो है 1 किलो सीएनजी में चल जाती है। और सीएनजी के जो प्राइसेस हैं वो अभी 50 से 55 रुपये के आसपास है। अलग अलग स्टेट्स में मैंने एक एवरेज बताया, हो सकता है कहीं इससे ज़्यादा हो सकता है कहीं इससे कम हो, ठीक है। तो येस, इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सीएनजी जो है चीप है। दूसरी एक बात करते हैं, सीएनजी जो है एक लाइटर गैस है। सीएनजी इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट।
इससे जो पोल्यूशन एमिशंस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, कोई पोल्यूशन एमिशंस नहीं होते और ये एक बिल्कुल क्लीन फ्यूल के तौर पे मानी जाती है। और अगर आज की डेट में अगर हम इसको कंपेयर करें डीजल से, तो डीजल के प्राइसेस भी 90 रुपीज़ को क्रॉस कर चुके हैं, तो डेफिनेट सी बात है। और डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी महंगी भी आती हैं, तो ये बड़ी बेशक और बड़ी डेफिनेट सी बात है कि सीएनजी गाड़ियाँ जो हैं हमारी मच मोर इकोनॉमिकल हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेट्रोल काउंटर पार्ट्स और इवन डीजल काउंटर पार्ट्स। इसके बाद चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा कि क्या सीएनजी को यूज़ करना डेंजरस है, क्या सीएनजी का जो सिलेंडर है वो फट जाएगा, क्या सीएनजी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके लिए देखो, हमें ये जो बातें हैं, मार्केट में मिसकंसेप्शंस और मिथ्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, उन बातों को सही तरीके से जानना और उन बातों को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सीएनजी के फ्यूल का जो बर्निंग टेम्परेचर है वो 540 सेल्सियस के आसपास होता है। यहीं पे अगर पेट्रोल की बात की जाए तो वो 280 सेल्सियस के आसपास होता है। तो सीएनजी का यहाँ पे जो बर्निंग टेम्परेचर है वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लीकेज की बात करें तो लीकेज के मामले में अगर सीएनजी जो है, सीएनजी क्योंकि एक गैसियस फ्यूल होता है, वो गैस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो आसानी से हवा में मिक्स हो सकता है और हमें किसी भी तरीके का लीकेज का बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। हम बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें सीएनजी का जो है वो ऑर्डर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी में लीकेज है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। इस लीकेज को आइडेंटिफाई करने से, क्योंकि इसके अंदर एक गैस के अंदर एक ऑर्डर रखा जाता है, वो ऑर्डर रखने से क्या होता है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए उस ऑर्डर को रखा गया है और इससे लीकेज आइडेंटिफाई होने से टाइम टू टाइम बंदा जो है जाके अपनी गाड़ी में वो प्रॉब्लम को चेक करवा सकता है। इसके साथ साथ इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मान लिया सीएनजी गाड़ी के अंदर सिलेंडर लगा हुआ है और अगर सीएनजी का जो सिलेंडर है वो अगर मान लिया गाड़ी का हल्का फुल्का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में, ज़्यादातर के हर गाड़ी में जो है सीएनजी का सिलेंडर जो है वो पीछे लगाया जाता है। पीछे लगाने के बाद में अगर किसी का ये कहना है कि मान लिया पीछे से किसी ने गाड़ी में एक हैवी कोलिजन कर दिया और हैवी कोलिजन के बाद में क्या होगा फिर सीएनजी सिलेंडर का, वो तो ब्लास्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं। इसका मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीएनजी के सिलेंडर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक्सीडेंट्स वगैरह का सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है और ये देखा जाता है कि कितना प्रेशर एक एक्सीडेंट के टाइम में सीएनजी सिलेंडर के ऊपर आ सकता है। उससे ज़्यादा प्रेशर के लिए सीएनजी सिलेंडर्स को डिज़ाइन किया जाता है और उससे ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए सीएनजी के सिलेंडर्स को बनाया जाता है, ताकि इन केस ऑफ एनी एडवर्स कंडीशन, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी किसी भी तरह का कोलिजन हुआ, वो सीएनजी सिलेंडर्स विदस्टैंड कर सकें और आपकी गाड़ी में कोई भी किसी तरह का ब्लास्ट ना हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी में जो सीएनजी किट होनी चाहिए वो एक प्रॉपर, जिसको कह सकते हैं आइडेंटिफाइड ब्रांड की, या फिर एक अच्छी सिक्वेंशियल सीएनजी किट आफ्टर मार्केट भी अगर वो है, या फिर एक कंपनी फिटेड सीएनजी किट होनी चाहिए। कन्वेंशनल सीएनजी किट्स के साथ में गाड़ी को चलाना थोड़ा रिस्की है। दूसरा, जब आपकी गाड़ी बन के आती है, बनने के बाद में कुछ स्पेसेस वगैरह और कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं गाड़ी के शुरुआत में, अगर वो एक एससीएनजी गाड़ी या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी कार है हुंडई की, तो उसमें क्या होता है कि वो सारे एडजस्टमेंट्स आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किए जाते हैं। लेकिन आपके गाड़ी बनने के बाद में अगर आप एक सीएनजी किट लगवा रहे हैं, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे भी कोई भी काम ऐसा ज़बरदस्ती वाला ना हो, और ऐसा ना हो कि वहाँ पे उस जगह की उस काम की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका डीलर है, जो भी आपका मान लिया सर्विस करने वाला है, उसने ज़बरदस्ती उस चीज़ को वहाँ पे लगा दिया, हालांकि वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि कंपनी फिटेड सीएनजी किट्स जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं और सेफेस्ट होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी पहले आता था और आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम सीएनजी को भरवाने जाते हैं, जब हम सीएनजी की रिफ्यूलिंग के लिए जाते हैं, तो हम सीएनजी की गाड़ी से बाहर क्यों उतरते हैं। मतलब जैसे हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलाते हैं, तो पेट्रोल डीजल डलाते वक्त हम कभी अपनी गाड़ी से जो है बाहर स्टेप आउट नहीं करते, तो फिर सीएनजी डलवाने में ऐसा क्यों, तो हम गाड़ी से बाहर क्यों उतरते हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है, जब आप सीएनजी की रिफ्यूलिंग कराते हो तो आपको ये पता होगा कि सीएनजी की रिफ्यूलिंग जो है एक बहुत हाई प्रेशर के साथ होती है। अक्सर हमने कहते हुए सुना होगा कि भाई मशीन में इतना प्रेशर आ रहा है, इतना जो है सीएनजी जो है हमारे सिलेंडर में आ पा रहा है, और ज़्यादा प्रेशर होता तो ज़्यादा सीएनजी आती। तो ये बात एक मान के चलो कि सीएनजी की रिफ्यूलिंग में जो प्रेशर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर का रोल इंपॉर्टेंट होने की वजह से होता क्या है कि अगर मान लिया आपके पूरे सीएनजी सिस्टम में जितना भी आपकी गाड़ी में सीएनजी का फ्लो आ रहा है, उस टाइम पे जब आप सीएनजी रिफ्यूल करा रहे हो, बहुत तेज प्रेशर के साथ में सीएनजी जो है वो भरी जाती है। ठीक है, अब जब वो प्रेशर इतना तेज होता है, तो अगर मान लिया कहीं पे कोई लीकेज है या कहीं पे कोई मान लिया मिस है, उससे सीएनजी के बस्ट आउट होने का, यानी कि सीएनजी के गैस के जिसको कह सकते हैं लीकेज होने का एक चांस बन जाता है, क्योंकि प्रेशर वो बहुत तेज होता है।
उससे बचने के लिए हमेशा ये माना जाता है पैसेंजर सेफ्टी के लिए कि जितने भी लोग गाड़ी में हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएं, क्योंकि सीएनजी भराते वक्त बहुत तेज प्रेशर के साथ में सीएनजी गाड़ी के अंदर भरी जाती है। सिर्फ आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको ये बोला जाता है कि आप गाड़ी से बाहर उतर जाइए, ताकि अगर इन केस एनी लीकेज अगर कुछ होता है, कुछ आइडेंटिफाई होता है या फिर कोई लीकेज होता है तो उसको देखा जा सके, उसको पता किया जा सके और आप सेफ रहें। तो ये इसका जो प्रैक्टिकल एक रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये 3-4 बातें थी जो मेरे दिमाग में थी और मैंने आप लोगों से शेयर की। मैंने पढ़ा, थोड़ा रिसर्च की और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सीएनजी के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किन किन बातों के बारे में लोगों के मन में मिथ्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके की जानकारी सीएनजी के बारे में और जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं आती रहती हैं उनके बारे में कोशिश करता हूँ देने की। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं आप बेशक उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यू नो व्हाट टू डू, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।